इवैल्यूएशन मेथड। बताएं आप लोग, इसका आंसर क्या है? बी, मेजर टूल। राहुल कह रहे हैं कि मेजर टूल इसका आंसर है। और देखते हैं और क्या कह रहे हैं। इस गलत बोल रहे हैं राहुल, आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। टेस्ट की परिभाषा है, क्या है टेस्ट की परिभाषा? एक बार हिंदी में भी देखें आप लोग। क्षमता मापने का साधन, शिक्षण प्रक्रिया, मापन उपकरण या मूल्यांकन विधि। एक बार अच्छे से देखें आप। राहुल आप गलत बोल रहे हैं, आंसर सही बताएं, क्या है आंसर? 3। आप सही बोले हैं आप, बिल्कुल। क्षमता मापने का साधन है। टेस्ट क्या है? किसी चीज की क्षमता मापने का साधन है। एक मिनट रुकना जरा, कॉल आ। हेलो, होने लगा है। अगला क्वेश्चन है अपना। देखो, मैंने आपको जब टेस्ट की परिभाषा दी थी तो मैंने उसमें आपको बताया था अ टूल ऑफ मेजर एबिलिटी, बताया था क्षमता मापने का साधन है। तो इसका आंसर होगा क्षमता मापने का साधन। अगला क्वेश्चन है अपना, मेजरमेंट मीन्स, मतलब मेजरमेंट का अर्थ बताओ क्या है? क्या है मेजरमेंट का मतलब? ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, मानक से तुलना, शिक्षण या अभ्यास। बताइए क्या है मेजरमेंट का अर्थ? बताइए क्या है मेजरमेंट? जरा मुझे क्लियर करें आप लोग थोड़ा सा कि मेजरमेंट क्या है। क्या है मेजरमेंट, बताएं जरा मुझे। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों तक? वॉइस आ रही है ना मेरी क्लियर? बताएं, इसका आंसर बताएं जरा आप। नेहा, वेरी गुड। नेहा, इसका आंसर बताएं आप। मेजरमेंट, मेजरमेंट की मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी, एक बार नहीं 3 बार पढ़ाई है। बताएं मेजरमेंट का अर्थ क्या है? डी, मेजरमेंट का अर्थ डी। सही बोल रहे हैं मयंक आप? एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। मेजरमेंट का अर्थ पूछ रहा है वो। मेजरमेंट का अर्थ क्या है बताओ? मैंने बताया था ना आपको, टेस्ट में क्या होता है? परीक्षण। इवैल्यूएशन मतलब किसी चीज का वैल्यू निकालना, लास्ट में रिजल्ट। बीच में क्या बताया था? पहले परीक्षा होगी फिर उसका क्या होगा, बताया था मैंने। बी, प्रियंका बिल्कुल सही बोल रही है, मानक से तुलना। अगला क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन क्या है बताओ? इवैल्यूएशन क्या है? टेस्ट का बता दिया आपने, मेजरमेंट का बता दिया, अब एंड इवैल्यूएशन का बताइए। इवैल्यूएशन का तो पहले मतलब ही सोच लो क्या होता है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी चीज का वो क्या कहते हैं, रिजल्ट निकालना। इवैल्यूएशन, इसका आंसर क्या है? प्रियंका बोली सी इसका आंसर है। और बताएं। बिल्कुल सही है। ती, जजमेंट बेस्ड ऑन डाटा, मतलब आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेना। जब किसी व्यक्ति का अपन टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट लेने के बाद, मतलब टेस्ट क्यों ले रहे हैं उसका अपन को क्या देखना है? जैसे हमने रनिंग का टेस्ट लिया तो उसमें अपन उसकी क्या चेक करेंगे? स्पीड चेक करते हैं। स्पीड से ही तो अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना तेज दौड़ेगा और ये कितने मीटर में सही दौड़ेगा। पहले उसका टेस्ट करेंगे, फिर मेजरमेंट करेंगे, फिर उसका इवेल्युएशन, आखिरी में उसको रिजल्ट दे देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या आता है? विच कम्स फर्स्ट, इवेल्युएशन, मेजरमेंट, टेस्ट या ट्रेनिंग? बताएं जरा, बोले सबसे पहले क्या आता है? इवेल्युएशन, मेजरमेंट, टेस्ट या ट्रेनिंग? बताएं, अगला क्वेश्चन बताएं। सबसे पहले क्या आता है? इवेल्युएशन, मेजरमेंट, टेस्ट? सी, टेस्ट। बहुत बढ़िया नेहा। अच्छा बताओ, वैलिडिटी का संबंध है किससे? है वैलिडिटी का संबंध, बताएं। एक्यूरेंसी से, शुद्धता, स्थिरता, निष्पक्षता या
विश्वसनीयता बताएं। राहुल बोल रहे हैं सी होगा इसका आंसर। राहुल बोल रहे हैं इसका आंसर सी होगा। नहीं, गलत बता रहे हैं राहुल आप। सी कैसे हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन को जरा पढ़ें। वैलिडिटी का संबंध किससे है? वैलिडिटी का संबंध ऑब्जेक्टिविटी से कैसे हो सकता है? वैलिडिटी मतलब क्या होता है? वैलिडिटी गलत बता रहे हैं सब आंसर। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है बताएं जरा। मैंने आपको बताया था ना, वैलिडिटी से क्या निकलती है? शुद्धता निकलती है। मैंने बताया था आपको, एक्यूरेसी निकलती है वैलिडिटी से। तो फिर ये तो इसके क्या आप जो बता रहे हो, निष्पक्षता, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, ये तो इसके पॉइंट है। पहला पॉइंट वो है वैलिडिटी, दूसरा रिलायबिलिटी है, तीसरा ऑब्जेक्टिवली है। तो ये तो इसके पॉइंट हो गए ना, सी और डी। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है सी और डी। ऑप्शन होगा ए। गुड मयंक, सॉरी नेहा सही बोली। रिलायबिलिटी का अर्थ बताओ, बताओ क्या होता है रिलायबिलिटी, क्या होती है बताओ। सेम रिजल्ट रिपीटेड, या आसान टेस्ट, महंगा टेस्ट, तेज टेस्ट, क्या होती है बताओ। अगर लोग आप ऑप्शन टिक करोगे तो आपको डेफिनेशन वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। बताइए, 6 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग। मैंने आपको बताया था मतलब सवाल को कितने प्रकार से भी करो, लेकिन आंसर सबका सेम ही आना है। तो सेम रिजल्ट रिपीटेड बताया था ना, बार बार समान परिणाम निकलना। मैंने आप लोगों को बताया था बार बार समान परिणाम निकलना। बहुत बढ़िया राहुल, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्टिविटी डिपेंड ऑन, बताओ ऑब्जेक्टिविटी किस पर निर्भर रहती है बताओ। जो ऑब्जेक्टिविटी होती है ना वो किस पर निर्भर रहती है बताओ। प्लेयर पर, इक्विपमेंट पर, इन्वायरमेंट पर, या टेस्टर पर, परीक्षक पर, बताओ किस पर रहती है निर्भर। 7 का क्वेश्चन बताइए, बताइए 7 का आंसर बताइए। ऑब्जेक्टिविटी किस पर निर्भर रहती है, निर्भर करती है, सॉरी, बताओ किस पर निर्भर करती है। टेस्ट, बहुत बढ़िया नेहा, बहुत सही आंसर है आपका, सटीक बिल्कुल। कौन सा टेस्ट गति मापता है बताएं जरा। कौन सा टेस्ट गति मापता है? सिट एंड रिच, 50 यार्ड डैश, पुलअप्स, हार्डवर्ड स्टेप्स, बताएं। शिल्पी जी भी आ गई। शिल्पी जी कह रही है इसका आंसर बी है, 8th वाले का। बहुत सही शिल्पी जी, सही आंसर दिया आपने। अगला क्वेश्चन बताइए। सिट एंड रिच टेस्ट मेजर, सिट एंड रिच किस टेस्ट को मापता है बताओ। स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, या इंड्योरेंस, बताओ किसको मापता है सिट एंड रिच। बताएं जरा, सिट एंड रिच किसको मापता है? सी। बहुत सही सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सी फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है। हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट मेजर, हार्डवर्ड टेस्ट मापता है, क्या मापता? बहुत बढ़िया नेहा, बहुत बढ़िया। हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट मापता है, क्या नाम मापता है बताओ। हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट क्या मापता है, बताएं जरा। कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस, बहुत बढ़िया नेहा, बिल्कुल सही आंसर है। कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस बिल्कुल सही आंसर है। बीएमआई स्टैंड, बीएमआई का पूर्ण रूप क्या है बताओ, पूरा नाम क्या है बीएमआई का। मयंक आप बहुत पीछे चल रहे हो, आप वीडियो को लाइव पे ले पहले तो। 6 का आंसर बता रहे हैं जबकि क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है। आप उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए, वीडियो को लाइव पे जाए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन बताएं जरा। बीएमआई का पूर्ण नाम बताओ। मैंने आपको बताया था बीएमआई का सूत्र तो पढ़ाया ही था, तो पढ़ ही लिया था अपन ने उसको। बताओ पूर्ण रूप क्या है बीएमआई का। 11 क्वेश्चन नंबर बताएं। ए, ए, और बताएं। बीएमआई का पूर्ण रूप क्या है बताओ, पूर्ण नाम, पूर्ण नाम बताइए बीएमआई का। ए, बहुत सही नेहा जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। बीएमआई का फॉर्मूला बताइए, बीएमआई का फॉर्मूला बताइए। बीएमआई का फॉर्मूला
बताइए बीएमआई का फॉर्मूला बताइए। नेहा बताओ बीएमआई का फॉर्मूला। सी। बहुत बढ़िया नेहा। बीआई का फॉर्मूला सी, बहुत सही। अगला क्वेश्चन बताइए, पुलअप्स टेस्ट मेजर। पुलअप्स टेस्ट मापता है, क्या मापता है पुलअप्स बताओ। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर दें। पुलअप्स टेस्ट क्या मापता है। मैं बीसी क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि उसके बाद क्लास चलाना है मुझे, अपन लोगों को क्लास में पढ़ना है। बताएं जरा, पुलअप्स टेस्ट क्या मापता है। बताएं क्या मापता है। बी स्ट्रेंथ। पुलअप्स टेस्ट स्ट्रेंथ मापता है, बिल्कुल सही। पुलअप्स टेस्ट क्या मापता है। नेहा सी कैसे हो सकता है बताओ जरा मुझे। 13 नंबर क्वेश्चन। फ्लेक्सिबिलिटी तो माप ही नहीं सकता है पुलअप्स। पुलअप्स फ्लेक्सिबिलिटी तो कभी नहीं माप सकता है। हाँ गुड। स्ट्रेंथ ही मापता है। अच्छा पुशअप्स क्या करता है, पुशअप्स किससे संबंधित है, लेग स्ट्रेंथ से, आर्म एंड शोल्डर स्ट्रेंथ से, या फिर स्पीड या इंड्योरेंस, किससे संबंधित है बताओ। 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन नेहा। अच्छा बी, ओके। आर्म एंड शोल्डर स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन। नेहा बताओ इसका क्वेश्चन आंसर बताओ। बी। बहुत लेट रिप्लाई देती हो। स्टैंडिंग बोर्ड जंप क्या है बताओ, स्टैंडिंग बोर्ड जंप मेजर। स्टैंडिंग बोर्ड जंप को कैसे मापते हैं अपन बताओ। मैंने आपको बताया था स्टैंडिंग बोर्ड जंप का। नहीं वो दूसरी जंप बताई थी। बताओ स्टैंडिंग बोर्ड जंप कैसे मापते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बताइए। बी। बहुत बढ़िया मयंक। अब जाके लाइव पे आए हो मयंक, तुम कब से पीछे चल रहे थे। कोई बात नहीं, खैर नेहा बहुत बढ़िया। एक्सक्लूसिव लेग स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। अगला ऑप्शन दे। जिग जैग रन टेस्ट क्या है, मतलब जिग जैग का जो रन टेस्ट होता है उसे कैसे मापते हैं अपन बताओ। जिग जैग रन टेस्ट को कैसे मापते हैं। बताओ। बी। बहुत सही मैम, बिल्कुल सही आंसर है आपका। एजिलिटी से मापते हैं जिग जैग रन टेस्ट को। क्लाइंबिंग टेस्ट बताओ। बताओ बताओ क्लाइंबिंग टेस्ट कैसे मापते हैं बताओ। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग, क्लाइंबिंग टेस्ट को कैसे मापते हैं। ए बैलेंस, बिल्कुल सही। बहुत सही आंसर है आपका। मयंक का आंसर सही है। नहीं यार, डी से नहीं माप सकते अपन, संतुलन से मापते हैं फ्लाइंग टेस्ट। ठीक है। डी कैसे हो जाएगा, इंड्योरेंस तो हो ही नहीं सकता है। एक बार चेक करें हम। ए होगा इसका। 600 वो 600 यार्ड रन वॉक टेस्ट में जरा अपन कैसे करेंगे, रन वॉक कैसे मापेंगे बताओ। स्पीड, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस या फ्लेक्सिबिलिटी, बताइए कैसे मापेंगे। क्लियर बताएं जरा। 600 यार्ड रन वॉक टेस्ट मेजर। 600 यार्ड रन वॉक कैसे मापता है बताओ। 18 का बी। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो मयंक, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, फिर आंसर दो। और जूम करूं, नहीं दिख रहा हो तो बताओ। हम्म। बताए नहीं है इसका आंसर, बताएं। 18 का डी। गलत है। देख लिख लो इस वाले क्वेश्चन को। 600 यार्ड रन वॉक मापता है, लिख लो। पूछना क्लास में बताऊंगी कैसे मापता है।
हापर टेस्ट बैटरी संबंधित है किससे? हापर टेस्ट बैटरी बताओ। चिल्ड्रन फिटनेस, अडल्ट फिटनेस, वुमेन फिटनेस या सीनियर सिटीजन से? बताओ किससे संबंधित है? हापर टेस्ट फिटनेस। 19 नंबर क्वेश्चन बताइए, सेकंड लास्ट है ये, बताओ। 19 नंबर क्वेश्चन बताइए किसका है, बताएं। तुरंत बताएं जरा। लास्ट क्वेश्चन है ये, 2 क्वेश्चन बचे हैं अपने। किससे संबंधित है हापर टेस्ट? मैं तुम बताओ, ये तुमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, डीपली जाके पढ़ा है हापर टेस्ट। इसका आंसर बताओ। बताओ। हापर टेस्ट चिल्ड्रन फिटनेस से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिल्ड्रन फिटनेस से। पेट की शक्ति मापने वाला यंत्र बताओ। वेरी गुड नेहा। पेट की शक्ति मापने वाला यंत्र भाई, हापर टेस्ट सीनियर सिटीजन से कैसे हो जाएगा मयंक? क्या बोल रहे हो? गलत आंसर दे रहे हो। उसे अच्छे से पढ़ो हापर टेस्ट को। अगला क्वेश्चन देखो, पेट की शक्ति मापने वाला यंत्र बताएं जरा। पेट की शक्ति लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर क्वेश्चंस बाकी बाद में कराएंगे। आज तो वैसे भी लेट ही हो गए हैं बहुत ही। बताओ। 20 का ए। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सिटअप से नापते हैं पेट की शक्ति। किससे नापते हैं? सिटअप्स से, ठीक है। सिटअप्स मतलब उसका टेस्ट है ये, पेट की शक्ति मापने वाला क्या है? सिटअप्स। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिए। देखो, पेट की शक्ति अपन मापने वाला टेस्ट सिटअप्स। मयंक आपने ये वाला जो आंसर दिया था ना, हापर टेस्ट चिल्ड्रन उसके लिए होता है, सीनियर सिटीजन के लिए कैसे हो जाएगा? हापर टेस्ट हो ही नहीं सकता है। सीनियर सिटीजन 600 यार्ड दौड़ लेगा, रनिंग कर लेगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो फिर कैसे दे दिया आपने आंसर? थोड़ा सा उसे अच्छे से डीपली पढ़ो। चलो अब अपन गूगल मीट पे मिलते हैं, मैं लिंक डालती हूँ ग्रुप में, आप सब लोग आइए, टेस्ट मेजरमेंट को क्लियर करेंगे थोड़ा सा और फिजिकल एजुकेशन आगे बढ़ाएंगे। हिस्ट्री पे बात कर रहे थे उसके, वहीं बात करते हैं अपन। ओके, थैंक यू सो मच। अपन मिलते हैं आप गूगल मीट पे। ओके, थैंक यू।